नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के फिर इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो नया बुक है एनसीईआरटी क्लास 8 का संस्कृत दीपकम, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उसका जो चैप्टर फर्स्ट है संगच्छध्वम संवदध्वम उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इसका आंसर की इत्यादि आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, वो भी आपको इसका अपडेट आसानी से मिल सके। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है जैसा भी है वीडियो वो आपको मिलता रहे समय से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो पार्ट है इसका नाम है प्रथमः पाठः संगच्छध्वम संवदध्वम। सम अर्थात होता है साथ, बच्छध्वम अर्थात जाओ, और सम अर्थात होता है साथ, वदध्वम अर्थात बोलो। साथ जाओ और साथ बोलो। इस पार्ट में जो है वो क्या तो एक साथ मिलजुल कर और पारस्परिक संबंध बनाने के ऊपर बात किया गया है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है तो पहला है नमस्ते आचार्य। यहाँ कुछ क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ एक शिक्षक भी हैं। तो उन दोनों में वार्तालाप के बारे में इसमें बताया जा रहा है। क्या है? नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य, नमस्ते शिक्षक महोदय। अस्माकं अर्थात हमारे विद्यालय के, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडा उत्सव में पादकन्दुक अर्थात होता है फुटबॉल, क्रीडायाम अर्थात खेल में, वयम अर्थात हम सभी ने, विजयम अर्थात विजय, प्राप्तवंत अर्थात प्राप्त किया, अर्थात हम लोगों ने जीत लिया। फिर शिक्षक क्या बोलते हैं? वर्धापनानि, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अभिनंदनम भवताम, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपि भवन्तः, आप सभी को भी, जानन्ति जानते हैं, यत कि भवताम प्रतिद्वंदिनः, आप लोगों के प्रतिद्वंदी कथम पराजिता, कैसे हार गए, ये शिक्षक पूछते हैं छात्रों से। एक जो छात्र है ये बोलता है आम, हाँ, जानामि आचार्य, मैं जानता हूँ शिक्षक महोदय। अब बताइए कैसे? अस्माकम, हमारे, दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम पारस्परिक अर्थात एक साथ क्या था? तो सम्यक सामंजस्यम आसीत, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या था? तो सामंजस्य था। किंतु लेकिन विपक्षी के दल में, पक्ष में जो खिलाड़ी थे उनके ग्रुप में, तत् ना आसित, वह नहीं था। ये बच्चा जो है वो बता रहा है कि मैं जानता हूँ शिक्षक, क्योंकि हमारा जो दल था, खेल का जो समूह था, हम लोग का जो झुंड था, जो टीम था, उसमें क्या है तो पारस्परिक बहुत ही अच्छा सामंजस्य था। लेकिन विपक्षी दल जो था उसमें ये जो सामंजस्य था वो नहीं है या नहीं था। सत्यम आचार्य, सही कह रहे हैं शिक्षक महोदय। तस्य दलस्य क्रीडकेषु, उस समूह के खिलाड़ियों में, परस्परम मनोभेद, आपस में क्या था तो मनोभेद था। मन में का क्या है तो भेदभाव था। आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो कोई भी काम नहीं हुआ। तो वही बता रहे क्या था तो मनोभेद था, अर्थात एक दूसरे के खिलाफ थे। द्वेष भाव च आशीत, और क्या था तो द्वेष भाव था कि ये कहीं ज्यादा कुछ ना खेल ले, ये कुछ ज्यादा ना कर पाए, इस चीज को द्वेष कहते हैं। तो वैसा द्वेष भाव था। ते वे सभी अन्योन्यम सहयोगम न कृतवंता, और उन लोगों ने क्या किया तो एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। तो अब शिक्षक बोल रहे हैं तरही वदंतु, तो बताइए, विजय प्राप्त्यर्थम, जीत के लिए, किम किम आवश्यकम, क्या क्या आवश्यक है या जरूरी है। अब एक बच्चा जो है वो बोलेगा, देखिए क्या, पहले शिक्षक जी जो है वो बोलते हैं सत्यम एव उत्तम, सच ही बोले आप लोगों ने। ऐसा एव संदेश, यह ही संदेश है वेदे, वेद में, संग छध्वम, साथ जाओ, साथ चलो, या संवदध्वम, साथ बोलो, अर्थात एकता, इत्येवं प्रदत्ता, यह दिया गया है। कहा तो वेद, ठीक है। अब दूसरा जो छात्रा है वो बोल रही है मिलित्वा कार्य करणम, मिलकर कार्य को करना, एकता, एकता यूनिटी जिसको बोलते हैं। परस्परम सामंजस्यम, एक दूसरे से अच्छे से वार्तालाप, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हाँ किसी को भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, है ना। च आवश्यक, ये क्या है तो आवश्यक है। अब जो है दूसरा क्या है तो पहले जो है ये बच्चे ने बोला है कि हाँ क्या होना चाहिए तो मिलकर काम करना चाहिए, एकता होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, ये सारी क्या है तो आवश्यक। तो वही शिक्षक ने बोला है कि सत्यम एव उक्तम, ठीक। और इसके बाद जो है वो एक
छात्र जो है वो पूछता है आचार्य शिक्षक महोदय कस्मात् वेदात किस वेद से गृहीतः एषः संदेशः लिया गया है यह संदेश। गृहीतः अर्थात लिया गया है, ऐसा संदेश, ऐसा संदेश अर्थात यह जो मैसेज है वो कहाँ से लिया गया है। कह च अस्य अभिप्रायः, और क्या इसके अभिप्राय हैं अर्थात अर्थ हैं। तो अब शिक्षक बता रहे हैं ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य, संज्ञान सूक्त के एषः मंत्रांशः, ये जो है वो मंत्र का क्या है तो अंश है, कुछ पार्ट है। एतत् यह संगठन सूक्तम, संगठन सूक्त इत्यपि प्रख्यातम, इस नाम से भी क्या है तो प्रचलित है। आगच्छन्तु आइए, वयम अस्य हम सभी इस सूक्तस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठाम। इस जो सूक्त है संगठन सूक्त या जिसका दूसरा नाम है संज्ञान सूक्त, इसके 3 मंत्रों को हम लोग क्या करेंगे तो जो प्रसिद्ध 3 मंत्र हैं उनको हम लोग मंत्रों को पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब उसके बारे में बताएंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्म मुख निःसृता, साक्षात ब्रह्म मुख से निःसृता अर्थात निकला, पवित्रतमा दैवी वाक्य, और पवित्र जो देवी वाक्य है इति मन्यन्ते, यह क्या किया जाता है माना जाता है। वेदस्य चत्वारः, वेद का 4 संहिता संति, 4 क्या है तो संहिता है वेद के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या है तो ये ऋग्वेद के 4 संहिता। च इति यह, इमे वेदाः अद्य विश्वस्य, इस इनमें वेदों को आज विश्व का प्राचीनतम साहित्य, प्राचीन सबसे प्राचीन साहित्य के रूप के द्वारा विद्वद्भिः मन्यन्ते, विद्वानों के द्वारा क्या किया जाता है तो माना जाता है। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सभी स्नात्वा अर्थात स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके या पहनकर, पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा, पादत्राणम अर्थात होता है जूता इत्यादि या चप्पल इत्यादि, वही अर्थात बाहर, स्थापित अर्थात रख कर, स्थापित करके, अस्याम प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति, आप सभी क्या है तो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्ति, इसलिए आइए, प्राणाम अंजलिम कृत्वा, प्राणाम अंजलि करके अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर, नेत्रे मीलयित्वा, नेत्रों को मिलाकर आंख बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र मन से, संवेत स्वरेण, संवेत स्वरेण अर्थात संवेत मतलब होता है बराबर के राग में, जो भी 4 बच्चे हैं उनका क्या तो राग बिल्कुल बराबर हो, उस स्वर से क्या करते हैं तो वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, वेद मंत्रों का क्या करेंगे उच्चारण करते हैं। अब ये वेद मंत्र 3 बताएंगे, कौन कौन से तो तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्रः शमीति समानि, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्र मभिमंत्रैवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका अर्थ में हम लोग आगे जानेंगे, पहले इसको पढ़ लें। समानिवः आकुतिः, समाना हृदयानिवः, समाना समानमस्तु ओमनो, यथा वह सुषः सति। ठीक है, तो ये हो गया ये तीनों मंत्र जो कहाँ से लेके हैं तो वेद के। इन तीनों सूक्तों को किस नाम से जाना जाता है तो संज्ञान सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः, मंत्रों के भावार्थ को क्या करेंगे जानेंगे। संगजध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इसके पदच्छेद देख रहा है तो संकछध्वम साथ मिलकर चलें, संवदध्वम साथ मिलकर बोलें, शम वह और तुम लोगों के द्वारा क्या हो तो साध, मनान से एक मन से क्या हो तो जानताम, जानताम अर्थात क्या होता है ज्ञान प्राप्त कर। देवाह भागम, देवताओं को जिस तरह ने क्या किया उन लोगों ने तो यज्ञ भाग को या भाग को यथा पूर्वे जैसे प्राचीन काल में, संजनाना उपासत जैसे क्या किया तो समान ज्ञान युक्त होकर और क्या करते हैं स्वीकार करते हैं, उस लोग उस तरीके से भी आप लोग भी क्या करो तो उसी तरीके से आप भी ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, अन्वय देखते हैं क्या है। यूयम, यूयम अर्थात क्या होता है तो तुम सब क्या करो तो सम अर्थात साथ, गच्छध्वम अर्थात जाओ, क्षम अर्थात साथ, वदध्वम अर्थात बोलो,
ठीक है। उसके बाद वह अर्थात क्या होता है, तो वह अर्थात होता है तुम लोगों के मनांसी, अर्थात मतलब होता है क्या, मन। संजानताम, संजानताम अर्थात क्या होता है, सम अर्थात होता है साथ साथ, और जानताम अर्थात होता है क्या करें, तो ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है। तुम सब क्या करो, तो साथ साथ चलो या जाओ। तुम सब क्या करो, तो साथ साथ बोलो। और क्या हो जाए, तो तुम लोगों का जो मन है वो क्या है, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। यथा, यथा अर्थात क्या होता है, तो जिस प्रकार पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में क्या होता है, तो देवा, देवता लोग जो थे, भागम, भाग को या यज्ञ के भाग को, संजनाना, संजनाना अर्थात समान ज्ञानुक्त होकर क्या करते थे, तो उपासते, उपासते अर्थात क्या करते थे, तो स्वीकार करते थे। तो जिस प्रकार क्या करते थे प्राचीन काल में देवता लोग यज्ञ भाग को क्या करते थे, स्वीकार करते थे, उसी तरह आप लोग भी क्या करें, तो उन सारे ज्ञानों को प्राप्त करें साथ साथ मिलकर। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको हिंदी इसका लिख दिया है भावार्थ। हे प्रजाजनों, तुम सब मिलकर चलो और क्या करो, तुम मिलकर प्रेम से परस्पर बोलो। तुम्हारे मन समान ज्ञान वाले हैं, जिस प्रकार तुमसे पहले होने वाले देवता अर्थात विद्वान पुरुष ज्ञान के युक्त रहते हुए अपने भाग को प्राप्त करते रहे हैं, तो उसी प्रकार तुम भी क्या करो, तो ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है। अब इसका भावार्थ में कुछ विशेष बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। वेदस्य ऋषि, वेद के जो ऋषि हैं अंगिरस। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल के 10 ऋषि हैं, वो अलग अलग है। तो इस जो सूक्त के ऋषि हैं वो अंगिरस हैं। उनके द्वारा परमेश्वर से, परमेश्वर के संदेशों से मनुष्यान उपदिशति, मनुष्यों को क्या करते हैं, तो उपदेश देते हैं। क्या, कि हे मानवा, हे प्रजाजन, या हे मनुष्य लोग, यूयम सर्वे, तुम सभी साथ मिलकर क्या करो, स्वपरिवारे, अपने परिवार में, गणे, गण में अर्थात समूह में, समाज में, राष्ट्र अर्थात राष्ट्र में, विश्व अर्थात विश्व में, और विश्व में मिलित्वा अर्थात मिलकर, अग्रे गच्छत आगे क्या करो, तो जाओ। संभूय अभ्युदयम साधयत, शम्भुयम अर्थात क्या होता है, तो साथ मिलकर आगे जो भी चीज हो उसको करो। संवदध्वम परस्परम सम्यक विचारा विनिमयम कुर्वन्तः, और साथ साथ क्या हो, तो आपस में मिलजुल कर ठीक विचार विनिमय करो, अर्थात एक दूसरे से वार्तालाप करो, एक दूसरे की सुनो इत्यादि करो। एक स्वरेण वदत, और एक साथ बोलो। वह अर्थात युष्माकम, तुम सभी, तुम लोगों को क्या, तो मनांसी अर्थात परस्परम मनोभावान, परस्पर मनोभाव को क्या करना चाहिए, तो सम्यक अर्थात ठीक से, जानीत अर्थात जानो। परस्परम मनोभेद मास्तु, और परस्पर जो है एक दूसरे से मनोभेद मत करो। ऐसे ही क्या कर रहा है, तो संदेश दे रहा है। कैसे, मैं अब उसके बाद कैसे बता रहे हैं कि कैसे प्राचीन काल में कैसे होते थे, तो यथा पूर्व अर्थात जैसे प्राचीन काल में, यथा सृष्टि है प्रारंभ काले, जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मणा सृष्टा, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने, कि देवता लोगों ने क्या किया, तो सृष्टा, सृष्टि द्वारा अग्नि वायु आदित्य आदयः, अग्नि वायु आदित्य इत्यादि ब्रह्मांडीय सत्तो, ब्रह्मांड की जो भी शक्ति है, भागम, भागों को क्या किया, सृष्टि निर्माण आय यज्ञ से, सृष्टि के निर्माण के लिए यज्ञ को साफल्यार्थम, और यज्ञ की सफलता के लिए स्व स्व स्वम स्वम अपने अपने को कर्तव्यम, कर्तव्यों को स्वीकृत स्वीकार करके, संजना नाम अर्थात परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक, परस्परम अर्थात एक दूसरे से बहुत ही उचित समन्वय पूर्वक होकर, और उपासते अर्थात क्या किया, तो स्वम स्वम कर्म निर्वहन, अपने अपने कर्मों का क्या किया, तो निर्वाहित किया, अर्थात कामों को किया एक दूसरे से बांट कर, एक दूसरे से मिलकर समन्वय पूर्वक। उसी तरह क्या करो, तो आप लोग भी सारे काम को करो। ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ, और जो भी इसमें शब्द था, शब्द सा मैंने आपको अर्थ समझा दी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आप वीडियो रोक कर और इसको क्या कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं। अब दूसरा मंत्र है क्या, इससे पहले कुछ लिखा गया, इसे पढ़े, तथैव उसी प्रकार वीर्यम, अर्थात तुम, हम लोग, मनुष्याः अपि स्वस्य, मनुष्यों को भी अपने कुटुंबस्य, अपने परिवार के, दल के, समूह के, लोकस्य अर्थात समाज के, च प्रगते, की प्रगति के लिए नित्यम संभूय,
स्वस्व कर्तव्य से निश्चित निश्चित हमें क्या करना चाहिए, तो अपने अपने कर्तव्यों का सुचारू निर्वाहन कुरुता, अच्छे ढंग से निर्वाहन करना चाहिए या करें। एथम यूयम सर्वे, इस प्रकार हम लोग सभी वैमनस्यम परित्यज्य, वैमनस्यों को त्याग कर एक भावेन, वैमनस्य मतलब क्या होता है, एक दूसरे से वियोग। जैसे कोई भी काम किसी कोई करने के लिए बोले और वो मना कर दे, वो अपने मन से सारे काम करे, तो क्या होता है, वैमनस्य होता है, अर्थात द्वेष। इस द्वेष भाव के बिना, परित्यज्य द्वेष भाव को छोड़कर एक भावेन, एक भाव से जीवत अर्थात जियो, तथा सर्वे, उसी प्रकार सभी अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, इच्छा पूर्वक फलों को क्या करें, प्राप्नुत अर्थात प्राप्त करें। अभी ये दूसरा जो मंत्र है इसको हम लोग देखें। समान मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषां, समानम मंत्रमभिमंत्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि। ये हो गया दूसरा मंत्र, हो गया। ठीक है, इसके पदच्छेद को हम लोग क्या करेंगे, तो समझे। अब देखिए, समाना, समाना अर्थात क्या होता है, एक प्रकार। मंत्र समिति, मंत्र समिति अर्थात क्या होता है, तो समिति मतलब होता है सभा, और मंत्र मतलब होता है स्तुति। तो स्तुति सभा, समानी समान अर्थात एक ही प्रकार के होकर, मनः सह, मनः एक ही प्रकार का मन के साथ, चित्तम येषाम समानम, मन एक करके, चित्त को एक करके, मंत्रम अभिमंत्रय, मंत्रों को क्या करना है, स्तुति को, अभिमंत्रय अर्थात होता है संबोधित करता हूँ। वह अर्थात तुम्हारा समानेन, समान रूप से, वह तुम्हारा हविषा जुहोमि, हविषा अर्थात क्या होता है, तो भविष्य के द्वारा जो भी हम यज्ञ करते हैं उसमें जो आहुति देते हैं उसके द्वारा जो हम अर्थात हवन करता हूँ। अन्वय में हम लोग समझेंगे एक एक शब्द का अर्थ है, एशाम मंत्र, एशाम मंत्र अर्थात इनकी स्तुति, समान अर्थात क्या कैसा हो, तो एक ही प्रकार की, और क्या हो, तो समिति ही समानी, समिति ही अर्थात क्या होता है, सभा, समानी अर्थात एक ही प्रकार के, सभा भी, मनः समानम, और मन कैसा हो, तो समान हो, एक ही प्रकार के हो, चित्तम सह अस्त, और चित्त भी कैसा हो, तो चित्त भी एक ही प्रकार का हो, अर्थात वैचारिक जो विचार करने की जो शक्ति है वो भी कैसा हो, तो एक ही प्रकार के हो। वह समानम मंत्र, वह समानम मंत्रम अर्थात वह अर्थात होता है तुम लोगों को, समानम अर्थात एक ही प्रकार, क्या हो, तो मंत्र, मंत्रम अर्थात स्तुति को क्या करते हैं, तो अभिमंत्रय, अभिमंत्रय अर्थात क्या होता है, तो संबोधित करता हूँ। वह समानेन, वह अर्थात तुम लोगों का या तुम लोगों की, समानेन अर्थात क्या होता है, एक समान, हविषा, हविषा अर्थात होता है भविष्य के द्वारा, जुहोमि अर्थात क्या करता हूँ, तो संबोधित करता हूँ। अब इसका भावार्थ करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एशाम, एशाम के शाम, तो एकस्मिन कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एशाम, एक ही कर्मों में क्या हो, तो साथ साथ प्रवृत्त हो, एक ही काम को करने में सभी क्या कर रहे हैं, तो मिलजुल कर करना है। मंत्र, मंत्र अर्थात चिंतनम, चिंतन करना। समानम, समान, समान अर्थात परस्परम सौहार्दपूर्णम भव, समान हो अर्थात एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण हो, प्रेम से बातें करें, सारे काम में प्रेम से करें। ऐशाम च, और क्या हो, समिति ही, समिति अर्थात क्या, तो लक्ष्य सिद्धि, और लक्ष्य सिद्धि भी कैसा हो, तो एक साथ मिलकर करें, कोई भी कार्य करें तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। समानी अर्थात समानम, ठीक, मनः अर्थात और मन कैसा हो, तो समानम, सौमनस्य पूर्णम अस्तु, सौमन्य से पूर्ण हो अर्थात साथ साथ सभी लोगों के क्या हो, तो जो भी कार्य हो वो पूरे हो। तथा च, और उसी प्रकार क्या हो, तो चित्तम अर्थात बुद्धिजन्य ज्ञानम अपि, और बुद्धि जैसे जो भी ज्ञान हो वो भी क्या हो, जो एक की भूतम अस्तु, एक ही भूत अर्थात साथ मिलकर हो, सारे का एक समान ही आप लोग कर, गृहे घर में, वर्गे वर्ग में, लोके च, और लोक में अर्थात संसार में, परस्परम द्वेषम बिना, एक दूसरे से मिलकर द्वेष के बिना, सर्वे सुखेन, सभी सुखपूर्वक, सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयु, सौहार्दपूर्णम अर्थात प्रेम पूर्ण जीवन क्या करें, तो जीवन यापन करें। ठीक है,
ये इसका भावार्थ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार 2 बार देखें। आज ये जो है उस मंत्र के भावार्थ हैं, ये हम लोगों ने बात कर लिया, फिर भी आपको एक बार समझाते हैं। हे मनुजा, हे प्रजाजन, या हे मनुष्यजन, क्या करो तो वाह अर्थात युष्माकं, तुम लोगों को समानम मंत्रम, अन्योन्य मंत्रणम, एक दूसरे के मंत्र को, स्तुति को, संघटित संकल्पम च, और साथ में लिखे गए जो भी संकल्प है उसको अभिमंत्रे अर्थात अहम, मैं, संस्करण अर्थात क्या करता हूँ, तो आवाहन करता हूँ। दिव्य भावेन योजयित्वा, और इस दिव्य भाव के द्वारा योजयित्वा अर्थात जोड़कर प्रकट करता हूँ। तथा च, और उसी प्रकार वह अर्थात तुम लोगों के संगठितानाम युष्माकं, तुम लोगों के संगठित अर्थात संगठन रूप में, सामूहिक क्या, समूहों के द्वारा, हविषा अर्थात प्रार्थना के द्वारा, अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, मैं क्या करता हूँ, तो ज्ञान यज्ञ को संपादयामि अर्थात संपादित करता हूँ। आदि से क्या करता हूँ, तो युक्त करता हूँ या हवन करता हूँ। ठीक है। इत्थम अर्थात इस प्रकार ऋषयः महात्मनः, ऋषि महात्मा च, और ऋषि और महात्मा सर्वदा हमेशा सम्मान पूर्वक संकल्पम संकल्पम मंत्रणम च, संकल्प और मंत्रों को दिव्य भावेन दिव्य भाव द्वारा, योजयित्वा अर्थात जोड़कर, समाजे अर्थात समाज में, प्रचारयन्ति अर्थात प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते, और उनकी सफलता के लिए क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर से वो क्या कर रहे हैं, तो प्रार्थयन्ते अर्थात प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये भावार्थ मैंने लिख दिया। हम सब प्रजाजनों के विचार एक जैसे हैं, शासन प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, समिति वाली एक हो, और इनके मन एक जैसे हों। हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे विचारों को क्या करता हूँ, एक जैसा बनाता हूँ, और तुम्हारा मन एक समान हो, अर्थात अनादि से युक्त करता हूँ। ठीक है। तीसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। ये है इसके शब्दार्थ। तीसरा श्लोक है, समानिवह आपूति समाना हृदयानिवह समानमस्तु वो मनो यथा वा शुषहासति। क्या है, तो पदच्छेद कर रहे हैं, जो भी इसमें जोड़ा गया है पद है उसको क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं। समानी वह आकृति ही समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुषः अस्ति। ये सारे एक एक जो पद हैं उसको अलग अलग उन्होंने क्या कर दिया, तो मंत्र को अलग अलग पदच्छेद कर दिया, अलग अलग पदों को अलग अलग कर दिए। अब अन्वय बता रहे हैं क्या, तो हे मानवा, हे मानव लोग, वह अर्थात क्या है, तुम्हारा आकृति, आकृति अर्थात होता है संकल्प, या उसको दूसरे दार्शनिक भाषा में अध्यवसाय भी बोलते हैं। समानी अस्तु, समानी अर्थ अर्थात एक समान। वह तुम्हारा जो हृदय है वो कैसा हो, हृदयानी हृदय, समाना समाना संतु अर्थात एक टुक वाले हो जाए। और क्या, यथा वह उसी प्रकार तुम्हारा क्या हो, तो सह, सुषह अर्थात मतलब क्या होता है, सुषा, सुषा मतलब होता है शोभनम साहित्यम, सह, और साथ साथ क्या हो, तो शोभनम असति, असति अर्थात क्या होता है, हो जाए। तो जो तुम्हारा साहित्य हो, जो भी कथा हो, सुंदर साथ वो एक साथ हो। और क्या हो, तथा वह मनः समानम अस्तु, और तुम्हारा मन कैसा हो, तो उसी प्रकार तुम्हारा जो मन है वो भी कैसा हो, तो समानम, एक समान, अस्तु अर्थात हो। हे मानवा, हे मानव लोग, वह अर्थात तुम्हारा या तुम लोगों का, आकृति अर्थात संकल्प, संकल्प, समानी अर्थात समान, अस्तु समान, वह तुम्हारा जो हृदयानी हृदय है, जो युष्माकम तुम लोगों का जो हृदय, समाना अर्थात सामरस्य पूर्णानि संतु अर्थात सामंजस्य पूर्ण हो। यहाँ हिंदी भावार्थ लिखा गया है, हे प्रजा, तुम्हारे संकल्प या निश्चय एक से हो, तुम्हारे हृदय एवं मन एक हो, जिससे तुम सब परस्पर सुसंगठित होकर अच्छे प्रकार रह सको। ये है इसके भावार्थ। तो 3 श्लोक इसमें पढ़ना था, हम 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। थोड़े बहुत जो है वो वेद से संबंधित इसमें बातें भी बताया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या है इसका लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यथा, इसी प्रकार, ये न, जिसके द्वारा, वह स्माकम तुम लोगों के, सह अर्थात संगठन, सु अर्थात क्या होता है, शोभना, उत्कृष्टम च, शोभन अर्थात बहुत ही अच्छा, और उत्कृष्ट सबसे जो अच्छा, असति अर्थात होता है। तथा अर्थात उसी प्रकार, वह मन तुम्हारा मन, युष्माकम मनः समानम अर्थात सामंजस्य युतम, एक रूप च,
सामंजस्य से जुड़ा हुआ और एक रूप को अस्तु अर्थात अनेन इसके द्वारा ही एव अर्थात ही परिवार अर्थात परिवार में, गणे अर्थात गण में, समाज अर्थात समाज में, राष्ट्र अर्थात राष्ट्र में और विश्वे च मतलब होता है और, विश्व अर्थात विश्व में, सुखम सुख, शांति, मैत्री भाव मित्रता का भाव, च अर्थात और कैसा हो तो और मित्रता का भाव, विराजते अर्थात स्थापित हो। एतैः मंत्र ही इन मंत्रों के द्वारा संगठित रूपेण संगठन के रूप में अर्थात एकत्र होकर एक रूप होकर सहजीवनस्य साथ जीवन के लिए कृते अर्थात लिए प्रेरणया प्रेरणा लभ्यते अर्थात क्या होता है प्राप्त करें। एतेन स्वजीवने और इसके द्वारा अपने जीवन में, लोके च और लोक में, प्रसन्नता खुशी या सुखपूर्वक, सौमनस्यम अर्थात समान मन होकर, उत्साह उत्साहपूर्वक, आयु अर्थात आयु, आरोग्य अर्थात सुखी, विजय अर्थात सफलता, समृद्धि अर्थात वृद्धि करना, धर्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्म तृप्ति च और आत्म का तृप्ति भवती अर्थात हो यह होता है। तो ये जो संदेश था ये कौन ऋषि दे रहे थे तो अंगिरस ऋषि दे रहे थे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किस वेद में है तो ऋग्वेद में है ना। और किस नाम से जाना जाता है तो संज्ञान सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, इन सारी चीजों को आपको क्या करना है तो याद रखना है बिल्कुल। ठीक, ये हैं आपके उच्च कठिन शब्दार्थ जो इससे संबंधित है। आप इस वीडियो को रोककर और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका जब भी आंसर की या क्वेश्चन आंसर जब लोग अपडेट करें तो आपको चैनल पे मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।